के टॉपिक में क्या क्या चूज किया मैंने, कॉलम एलाइस नेम, सब इजी है, हार्ड कुछ है नहीं, ध्यान देना, बहुत सिंपल सब है। कॉलम एलाइस नेम है, ओके। सेलेक्ट टॉप करके एक स्टेटमेंट है, एंड एग्रीगेट फंक्शंस है, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शंस है, इसमें मीन मैक्स एवरेज सम, ये आपको सब पहले से पता है, बताऊंगा तो भी आपको याद होगा सब क्या होता है एक्चुअली। और इसके साथ में ग्रुप बाई इन हैविंग क्लॉज है जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल लेके चलते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, कॉलम एलाइस नेम। तो एक काम कर लो, पहले एलाइस नेम क्या होता है ये सिंपल समझ लो। एलाइस नेम क्या होता है, एलाइस नेम मीन्स अनदर नेम, एलाइस नेम मीन्स अनदर नेम। सपोज चलो कोड में चलते हैं, डेटाबेस मैंने पहले से लेकर रखा है, बगिस्ट ऑफ ईयर। अपना टेबल कौन सा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये अपना टेबल्स है। इसमें डेटा क्या आ रहा है, ये है, ठीक है। चलो सपोज मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, ध्यान देना फर्स्ट नेम। अब कोई आपको बोल दिया कि ये जो फर्स्ट नेम कॉलम का नाम आ रहा है ऊपर, इसको आप ऐसे दिखाओ, फर्स्ट स्पेस नेम, ऐसे दिखाओ। मतलब ये जो कॉलम का नाम है, डिस्प्ले टाइम पे फर्स्ट स्पेस नेम या कुछ और आ जाए, लाइक स्टूडेंट फर्स्ट नेम, मतलब आपके टेबल के अंदर कॉलम यही रहेगा, बट डिस्प्ले टाइम पे कॉलम का नाम चेंज होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना होता है, सिंपली आप लिखोगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम, कॉलम का नाम है अपना, फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी स्टूडेंट्स। ये जो फर्स्ट नेम यहाँ पे था ना, जस्ट इसी के सामने आपको करना है एज, और सिंगल कोट में पास कर दो जो आपको दिखाना है। जैसे मान लो दिखाना है नेम, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे क्या पास करोगे, फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इसको रन करोगे तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या आया देख लो, फर्स्ट नेम स्पेस आया। जो भी पास करोगे आपको जो मतलब कॉलम के अलावा कुछ और नाम दिखाना है चेंज करके, ओके, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करोगे, एलाइस नेम। देखो स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ऐसे साथ में दूसरा कॉलम अगर दिखा रहे हो, मान लो ऐसे, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉमा करके इसके बाद में मैं दे रहा हूँ लास्ट नेम, लास्ट नेम। अब देखो, अब आपको इसमें भी सेव करना है, तो इसके आगे टाइप करो एज, और यहाँ पे जो भी नाम देना है नाम दे दो, ठीक है। उस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पे एलाइस नेम देखो चेंज होगा। तो एलाइस नेम क्या करता है, आपके कॉलम का नाम को चेंज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एज नहीं पास किया, तो आपका दोनों केस में सपोर्ट करेगा। आपको एज देना है तो भी दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा, दोनों केस आपको यहाँ पे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यही सिंपल था आपका कॉलम एलाइस नेम। कॉलम एलाइस नेम मीन्स जस्ट गिव द अनदर नेम टू द कॉलम ड्यूरिंग डिस्प्ले टाइम, ठीक है। ये खाली डिस्प्ले टाइम पे आपका चेंज होगा, आपका परमानेंट टेबल में चेंज नहीं होगा। अगर यही आके अगर आप टेबल ओपन करके देखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वहाँ पे आपका जैसे था वैसे को वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखो ये चेंज नहीं हुआ है, ये खाली आप डिस्प्ले टाइम पे चेंज कर रहे हो। मैं तीनों को साथ में रन करूँगा, तीनों देखो अलग अलग आउटपुट आएगा। पहले का फर्स्ट नेम आया, दूसरे का स्टूडेंट फर्स्ट नेम आया, तीसरे का देखो दोनों में चेंज किया था, ठीक है। तो सिंपली ये था आपका कॉलम एलाइस नेम, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका क्या था, कॉलम एलाइस नेम, तो मैं आगे डाल दूँ यहाँ पे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट टॉप, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे अभी मान लो आप डेटा को देख रहे हो, सिलेक्ट, ओके, ये आपका डेटा है, ओके। आपको खाली स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड देखने हैं, स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड देखने हैं। वो किसका रिकॉर्ड है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको देखना कि स्टार्टिंग का 5 क्या रिकॉर्ड है, स्टार्टिंग के 5 कितना रिकॉर्ड है। तो आप खाली क्या बोलोगे, सिलेक्ट टॉप 5 स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये जो सिलेक्ट स्टार के बीच में था ना, यहाँ पे टॉप आ गया बस। तो जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसका टॉप 5 दिखाएगा, जो भी नंबर दोगे आप। मुझे टॉप 10 देखना है, ठीक है, टॉप 10 देख लो, टॉप 10 क्या रिकॉर्ड है, ये टॉप 10 रिकॉर्ड है। आपको
ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि आपको उल्टा देखना है कि लास्ट 10 एंट्री किसकी हुई है, लास्ट 10 एंट्री किसकी हुई है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को पहले उल्टा दिखाओ। उल्टा दिखाओ मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी डिसेंडिंग। क्या आएगा, डिसेंडिंग। तो ये जो 1 2 3 4 में आ रहा है ये उल्टा आएगा, ठीक है। 11 9 आ गया। अब इसको बोल दो कि ठीक है उल्टा आ गया ना, अब लास्ट का टॉप 5 दिखा दो मुझे ऐसे। तो किसी को अगर उल्टा देखना है तो उसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दो, तो स्टूडेंट आईडी से डिसेंडिंग में आएगा और उसमें टॉप 5 मार दो, तो आपका कैसा आएगा, उसका टॉप 5 रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट टॉप को यूज करके जितना भी आपको रिकॉर्ड दिखना है, डेटाबेस में कितना भी रिकॉर्ड हो, टेबल में कितना भी रिकॉर्ड, उससे मतलब नहीं है। आप जो भी नंबर दोगे यहाँ पे आएगा। उसके साथ साथ में आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आपके टेबल में कितना भी रिकॉर्ड हो, आप बोलना चाहते हो कि टॉप 50%, मतलब रिकॉर्ड जितना भी रहेगा उसका टॉप 50% आएगा। मतलब अगर 10 है तो 5 आएगा। अभी 11 था, कितना था एक बार देख लो, 11 का भी आपको कितना आ रहा है, ये 10 है, ठीक है। 10 रिकॉर्ड है जिसका 5 रिकॉर्ड आएगा, ओके। तो टॉप 50% देख सकते हो, टॉप 10% देख सकते हो। तो ये दो तरीके देख सकते हो, एक तो परसेंटेज निकाल दोगे तो काउंट आएगा, और परसेंटेज डाल दोगे तो परसेंटेज के बेसिस पे आएगा। ये टॉप 10% है, 10 रिकॉर्ड का 1 रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको, एलाइस नेम क्या है, सिलेक्ट टॉप क्या है, क्या काम कर रहा है। जिसको भी डाउट हो तुरंत पूछिए, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर किसी को डाउट है कुछ? अभी देखो इसमें ये तो सिंपल था आपका कॉलम एलाइस नेम, ये था सिलेक्ट टॉप, ओके। सिलेक्ट टॉप में सिंपली आपने क्या किया, काउंट के बेसिस पे या परसेंटेज बेसिस पे ये डेटा दिखाया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आ जाओ, हम लोग आते हैं अभी एग्रीगेट फंक्शन में। एग्रीगेट फंक्शंस देखो पहले एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है वो समझो। जैसे आप देखो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है आपका, ये डेटा है, ठीक है। इसमें कितने बंदे हैं, यहाँ पे कुछ सपोज 10 रिकॉर्ड है। इसमें से आपको ये देखना है कि सबसे मिनिमम, देखो ये और एक बात और, ये जो एग्रीगेट फंक्शंस है आप मैक्सिमम ये जो डेटा है आप नंबर के साथ यूज करोगे, जहाँ पे नंबर की वैल्यू रहेगी वो यूज करोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये फीस है, फीस में आपको ये देखना है कि सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है, सबसे मिनिमम सैलरी कौन सी है इसमें से। तो आप क्या बोलोगे, सॉरी जो फीस है सबसे मिनिमम क्या है, सेलेक्ट मिन। किसका मिन चाहिए आपको, फीस का चाहिए, किसका चाहिए, फीस का चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैं दोनों टेबल रन कर रहा हूँ तो मालूम पड़ेगा क्या कैसा है आपका। तो देखो इसमें मिनिमम कौन सा था, ये था 30,000, बाकी कोई भी मिनिमम नहीं है। तो उसने क्या किया, मिनिमम क्या दिया आपको, 30,000 दिया। तो अब ऐसे आप उसकी कितना भी रिकॉर्ड रहेगा उसमें सबसे कम वैल्यू किसका वो निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मैक्स डालूंगा, सबसे मैक्स क्या है वो निकालेगा। देखो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आएगा। अभी फर्स्ट में तो आपका डेटा है, सेकेंड में आपका मिन है और ये मैक्स है। अब देखो एलाइस नेम आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, खाली ऐसे पास कर दो, बोल दो मिनिमम फीस, ओके। यहाँ पे डाल दो, यहाँ बोल दो मैक्सिमम फीस। ये जो आउटपुट आएगा तो उसमें ऊपर देखो अभी यहाँ पे नो कॉलम नेम आ रहा है, बट अभी केस में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मिनिमम फीस, मैक्सिमम फीस। तो इसमें मैक्सिमम की वैल्यू ये है, मिनिमम की वैल्यू ये है, ओके। एक है आपका एवरेज करके, एवरेज क्या करेगा, इसको टोटल करने के बाद इसको 10 से डिवाइड करेगा। जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड रहेगा इसको टोटल करेगा, इसको 10 से डिवाइड करेगा यहाँ पे, और वो जो वैल्यू आएगा आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज पास करते हो, ओके, तो ये आपका एवरेज वैल्यू है। ये क्या है, एवरेज फीस है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका एवरेज फीस देखो ये आ रहा है। तो अगर सबको करने पर 10 से डिवाइड करो तो आपका आंसर ही आएगा, ओके।
सिमिलरली अब इसका सम भी निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर सम पास किया तो सम में क्या करेगा, सम में आपको सबको ऐड करके देगा बस। ठीक है, ये आपका मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, सम है। तो जैसे आपको जिसकी जरूरत पड़ेगी आप उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको ये सब फंक्शन जो है ये आपको किसके अंदर आता है, एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है तो आप सिंपली जो भी कॉलम पे अप्लाई करना है उस कॉलम पे फंक्शन अप्लाई कर दो, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाएगा। इसमें एक और चीज दिखाता हूँ अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो, अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो तो आप इसमें ये चेक कर सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे सब यूनिक डेटा है ना, कुछ तो सेम करना पड़ेगा। रुको, अच्छा यहाँ पे देख लो, आप मोबाइल नंबर देख रहे हो यहाँ पे, ये मोबाइल नंबर ये दोनों कॉल्स की सेम है और ये मोबाइल नंबर दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं साथ में मुझे मोबाइल नंबर भी चाहिए, ध्यान देना मोबाइल नंबर भी चाहिए, मोबाइल नंबर। बट अगर मैं साथ में किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर आप कोई अदर कॉलम अप्लाई करोगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ये रन करने में एरर देगा पहली बार। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा आपको कि स्टूडेंट मोबाइल नंबर इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन द एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, ये क्या कंटेन नहीं किया है, एग्रीगेट फंक्शन नहीं कंटेन किया है, मतलब यहाँ पे मैंने मीन मैक्स कुछ लगाया नहीं है, तो बोल रहा है आप उसको ग्रुप बाई कर दो। क्या कर दो, ग्रुप बाई। तो मतलब इसके बाद आप क्या बोलोगे, ग्रुप बाई इस कॉलम का नाम, जो भी कॉलम का नाम है मोबाइल नेम, सॉरी मोबाइल नंबर। तो इस केस में क्या होगा, अब जो आउटपुट आएगा वो मोबाइल नंबर के बेसिस पे आएगा कि ये जो मोबाइल नंबर है ना इसमें मिनिमम ये है। एक रिकॉर्ड में साथ में दिखा दो तो आपको क्लियर होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। दोनों रिकॉर्ड में साथ में रन करूँगा, ये अच्छे समझना, बहुत इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे अगर देखो, हाँ यहाँ पे अगर मैं रन किया, ध्यान दो यहाँ पे ये जो नंबर है ये 3534 ये दोनों में ध्यान दो, मैंने क्या निकाला यहाँ पे, मैंने निकाला यहाँ पे मिनिमम। तो इस दोनों में मिनिमम कौन सा है, 47,000। तो 3534 जो यहाँ पे है देखो इसमें मिनिमम उठाया, मतलब वो अभी के केस में अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगाता हूँ तो क्या किया इसने, पूरे लिस्ट में से मिनिमम निकाला, पूरे लिस्ट में से मतलब जितने रिकॉर्ड सब में से मिनिमम निकाला, एक मिनिमम कौन सा है। अगर आप ग्रुप बाई कर दोगे तो ग्रुप बाई के केस में क्या हो रहा है जो नंबर कॉमन है उसमें मिनिमम कौन सा है, अगर वो सिंगल है तो मिनिमम वही होगा या मैक्सिमम भी वही होगा। बट अगर दो तीन अलग अलग प्राइस के सेम नंबर के हैं तो उसमें से फिल्टर आउट करेगा कि इसमें से मिनिमम कौन सा है। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हो, मान लो यहाँ पे CD डालते हो, ठीक है, तो CD के केस में क्या होगा, अब ये बताएगा कि अब यूपी में सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है। और देखो यहाँ पे सिटी कितनी है, मुंबई है, यूपी है, दिल्ली है, तो रिकॉर्ड भी आपका 3 ही आएगा, रिकॉर्ड भी आपका 3 ही आएगा और सिटी वाइज सबसे मिनिमम किसका है वो आएगा। ध्यान देना, देखो यहाँ पे एरर क्यों दिया, अच्छा मैंने यहाँ पे सिटी किया है तो यहाँ पे सिटी आएगा। हाँ, ये रन किया, ओहो एक मिनट, हाँ अब देखो 4 था, अगर रिकॉर्ड देखें तो 4 होगा, इसलिए भी एक और आया। तो यहाँ पे बेंगलोर करके भी है, तो मुंबई यूपी, दिल्ली यूपी। अब ध्यान दो, मैंने यहाँ पे सिटी का कॉलम दिया और मैंने ग्रुप बाई सिटी किया, इससे क्या होगा, ये जाके सिटी में से 1 2 3 4 5 इंटर यूपी की है, तो इसमें से मिनिमम कौन सा खाली वो रिकॉर्ड निकालेगा। फिर मुंबई में कितना है 1 2, इस दोनों में मिनिमम कौन सा वो निकालेगा, और बाकी दिल्ली। तो ऐसे करके वो रिकॉर्ड निकाल के आपको ला के दे रहा है कि बेंगलोर में ये मिनिमम है, दिल्ली में मिनिमम है, मुंबई में मिनिमम है, यूपी में मिनिमम है। अगर आप उसी टाइम पे इसको ऐसे भी बोल दोगे कि मैक्सिमम, तो उसमें से आपका मैक्सिमम कौन सा है वो निकाल के देगा। ठीक है,
तो इसके बेसिस पे आप कंट्री वाइज क्या सैलरी है, किसका क्या मैक्सिमम है, मिनिमम है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आते हैं जहाँ पे आपको डेटा कंट्री वाइज, सिटी वाइज या किसी के बेस पे निकालना होगा, तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको ये देखना है कि एग्जांपल कि पूरे दिल्ली में कितना सैलरी फीस आ रहा है, कितनी पूरे मुंबई में कितना फीस आ रहा है, पूरे यूपी में कितना फीस आ रहा है, तब क्या करोगे उस केस में। अब उस केस में यहाँ पे क्या अप्लाई कर दोगे, सम डाल दोगे। तो सम क्या करेगा, पूरे यूपी का सम करके देगा, पूरे दिल्ली का सम करके देगा, पूरे मुंबई का सम करके देगा। ये सम का रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के बेस पे, बट ये कैसे काम कर रहा है वो मेन समझना ही मेन पॉइंट है। अगर किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई अदर कॉलम लगाओगे तो उसके बेस पे डेटा वो निकाल के देगा। अगर कॉलम नहीं लगाओगे तो पूरे टेबल में जो रिकॉर्ड रहेगा उस पर वो अप्लाई करता है। ठीक है, क्लियर है ये सब पॉइंट थोड़ा, या किसी को कुछ डाउट है? बोलो बोलो बोलो, डाउट है तो बोलो, वापस एक बार क्लियर करता हूँ, बिकॉज ये सिंपल पॉइंट है, एक ग्रुप वाइज समझ में आना चाहिए, तभी एग्रीगेट फंक्शन का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, देखो एक काम करो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, अभी आपका हाइविंग है। एक बार दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको इसको एक बार और दिखाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझना। एक बार और दिखाऊँ तो अच्छे समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है स्टूडेंट, इसका एक मिनट ये मैं रन करता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो बेंगलोर का रिकॉर्ड आ रहा है, दिल्ली का रिकॉर्ड आ रहा है, मुंबई का आ रहा है, यूपी का आ रहा है। सपोज ऐसा कुछ सिनारियो हुआ जहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो सम हो रहा है, ये जो सम हो रहा है वो सम की वैल्यू मान लो यहाँ पे कितना, इकाई दही सैकड़ा हजार, ये 70 है ना, 70 से ज़्यादा हो खाली उसका रिकॉर्ड आया है। मतलब अभी क्या हो रहा है, सम के केस में आपका ये रिकॉर्ड आ रहा है, दिल्ली का आ रहा है, मुंबई का आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट आप बोलना ये चाहते हो कि ठीक है सम का रिकॉर्ड मुझे दे दिया, बट उसमें भी मेरा एक कंडीशन है कि ये जो अमाउंट है 8 लाख के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अभी 7 लाख है, 8 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो मतलब जो एग्रीगेट फंक्शंस है आपको उस पर कंडीशन लगानी है, ये ध्यान देना, जो एग्रीगेट फंक्शंस है आपको उस पर कंडीशन लगानी है। उस केस में क्या आता है, हैविंग आता है। अब इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, जैसे मान लो सिटी दिस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी, अब यहाँ पे लिख दो हैविंग। हैविंग हैविंग क्या लिखोगे, सम ऑफ फीस शुड बी ग्रेटर देन 8 लाख। ठीक है, अब क्या होगा, ये रिकॉर्ड आपका निकल जाएगा, ये नहीं आएगा। क्यों, सम करने के बाद इसका 8 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर इसको रन करोगे तो आपका क्या आएगा, बेंगलोर, दिल्ली एंड यूपी। बात समझे, कभी भी आपको कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन को यूज करना है उस टाइम वेयर काम नहीं करता, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वेयर डायरेक्ट वैल्यू को चेक करता है। जैसे मान लो वेयर सिटी इक्वल टू मैंने डाल दिया यूपी, अब क्या होगा, अब ये दोनों रिकॉर्ड नहीं आएंगे। क्यों, ये बेंगलोर दिल्ली नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज एक कंडीशन और लग गई, खाली यूपी का रिकॉर्ड दिखा जिसका सम फिर इससे ज़्यादा हो, तो ये आ गया देखो। ठीक है, आप यहाँ पे बोल दोगे सिटी नॉट इक्वल टू यूपी, यूपी को छोड़ के आ गया, तब जो वेयर क्लॉज यूज कर रहे हो वो आप किसी डायरेक्ट कॉलम के साथ यूज कर सकते हो, बट कंडीशंस के अंदर फंक्शंस भी यूज होगा, उस टाइम पे आपका हैविंग आता है। ओके, तो ग्रुप बाय हैविंग साथ में आएगा, कभी भी ध्यान देना ग्रुप बाय पर, क्योंकि हाँ, बट ग्रुप बाय मेन यूज क्या था यहाँ पे, अगर आप एक्स्ट्रा कॉलम को या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ, तब आप ग्रुप बाय यूज करोगे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको आगे 2-3 एग्जाम्पल और दिखाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, अभी इतना प्रेशर मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या था आपका, कॉलम एलाइस नेम, जो आप किसी भी कॉलम को अदर नेम से दे सकते हो बाई पासिंग एज, या खाली स्पेस डाल के आप सिंगल कोट में दोगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है सिलेक्ट टॉप। सिलेक्ट टॉप में क्या होगा, आप डेटा, आपका जो भी डेटा है उसका टॉप 5, बॉटम से टॉप 5
वो देख सकते हो। जिस वे में आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, किसी भी ऑर्डरिंग में डिस्प्ले हो रहा है, उसका टॉप 5 रिकॉर्ड देख सकते हो। और टॉप 5 के साथ अगर परसेंटेज पास करोगे तो आपका रिकॉर्ड परसेंटेज में आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? एग्रीगेट फंक्शन आपका इसके अंदर मीन मैक्स एवरेज सम ऐसे कुछ वैल्यू चाहिए जो कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आना चाहिए, फाइंड करके देना चाहिए, वो आपका काम एग्रीगेट फंक्शन करता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई किसके लिए है? अगर किसी भी एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई एक्स्ट्रा कॉलम आप अपेंड कर रहे हो या दिखा रहे हो, उसको आपको ग्रुप बाई करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम में मोबाइल दिखा रहा हूँ, तो मोबाइल को मुझे ग्रुप बाई करना पड़ेगा। मिनिमम किसी सिटी से मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे ग्रुप बाई सिटी करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो डेटा आएगा वो सिटी वाइज आएगा या मोबाइल वाइज आएगा, मतलब उस नाम के साथ वो ग्रुपिंग बन जाता है उसका। ओके, एंड साथ में कंडीशन के अंदर अगर आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे? हैविंग यूज करोगे। तो यहाँ पे ना कौन सा सिंटेक्स किसके लिए स्पेसिफिक बना है, खाली आपको वही समझना है। ग्रुप बाई हम लोग कब यूज कर रहे हैं, हैविंग कब यूज कर रहे हैं, वेयर कब यूज कर रहे हैं, वो आपको एक बार माइंड में क्लिक हो गया तो आपको बहुत ईजी लगेगा फिर। ठीक है, बाकी इसमें जो है प्रैक्टिस करो, मेन तो वही है किसी को कुछ डाउट पूछ सकते हो? बोलो बोलो। अरे जिस कॉलम पे एग्रीगेट फंक्शन लगाया है, हाँ, उस कॉलम में हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं? नहीं, अगर जिस कॉलम में आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया, अच्छा डायरेक्टली आप ऐसा बोल रहे हो यहाँ पे फीस करके? हाँ लगा सकते हो। ग्रुप बाय मत लगाओ, ग्रुप बाय मत लगाओ। लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये करना है कि ये डेटा है, ठीक है, आपको अभी यहाँ पे यूपी का डेटा दिख रहा था ना, तो यूपी में ही कौन सा है? यूपी मान लो 47 है, आपको ये वाला इग्नोर मारना है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ठीक है, जिसका फीस ग्रेटर देन आपका 35,000 है, ये चलेगा, बिकॉज आप डायरेक्ट कंडीशन दे रहे हो यहाँ पे। ये जो डेटा आएगा उसको इग्नोर करके बाकी को कैलकुलेट करेगा, वो ऐसे आएगा। समझे? ग्रुप बाय क्वेरी मत लगाओ, सिर्फ वही लगाओ। नहीं, ग्रुप बाय अगर नहीं लगाओगे तो आपको सिटी निकालना पड़ेगा फिर। मतलब फिर कैसा होगा? ग्रुप बाय नहीं, सिटी निकाल के भी। अच्छा, अगर तो ये अप्लाई होगा ना? यस अप्लाई होगा। सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन और वेयर कंडीशन लगाओ। चलेगा, ये अप्लाई होगा। क्यों? यहाँ पे 2 कंडीशन खाली चेक हो रहा है, एक तो फीस ग्रेटर देन ये होना चाहिए, और फीस और ये होना चाहिए। तो इस केस में देखो वो पूरे टेबल का सम करके दिया, जिसमें खाली इसने इसको इग्नोर किया और सम होने के बाद इसको भी इग्नोर किया उसने, तब बेटा आएगा वो। अच्छा, ठीक है, चलेगा। बाकी आप प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट होता है लेके आओ। मैं नेक्स्ट में क्या करूँगा पता? नेक्स्ट में इसका एक मेन टॉपिक है कॉन्स्टेंट करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंट्स करके, जिसमें आपका प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब आएगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को उठाऊंगा, थोड़ा वो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा जाएगा वो, तो वो लूँगा। उसके बाद फिर जो बचेगा ज्वाइन ये सब मैं लेके आऊँगा। ठीक है।